हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए भाग 3 और सेमेस्टर 5 जो प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जिसका कोर्स कोड है POL 302 और जिसका क्रेडिट्स है 4+0। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से रिलेटेड हम 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, प्रशासन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्टर से मिलकर बना है जिसका सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना, राज का चलाना, कि सरकारी कार्य करना, कि कार्यपालिका द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। ठीक है, जो इसका जो सामान्य अर्थ होगा व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है सरकार चलाना, कार्यों का प्रबंध करना, राज का चलाना, कि आदेश या निर्देश देना। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कार्यों का प्रबंध करना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रशासन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो नहीं है। ठीक है, व्यक्तियों का सहयोग, जन सहभागिता, की संगठन की वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो जो प्रशासन के लिए जो आवश्यक जो तत्व नहीं है ये वर्ग संघर्ष नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। संगठन के लिए कह रहा है, इसमें संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, परिवार, की या पुलिस तथा रेलवे। ठीक है, तो ये किस संगठन के लिए प्रशासन का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, परिवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, परिवार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है। इस लोक प्रशासन में जो लोक का है वो लोक का अर्थ क्या है? लोक निगम से संबंधित, सारी जनता से संबंधित, कि लोकतंत्र से संबंधित, कि उपयुक्त तीनों से संबंधित। ठीक है, तो लोक प्रशासन में जो लोक का अर्थ है वो सारी जनता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं LD वाइट तथा MF मार्क्स, की लूथर गुलिक तथा हेनरी फेयाल, की LD वाइट तथा उर्विक, की हेनरी फेयाल तथा उर्विक। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, LD वाइट तथा MF मार्क्स। ठीक है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, ये कौन है? ये LD वाइट तथा MF मार्क्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान मैनेजमेंट साइंस की ओर उन्मुख हो गया है क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान से संबंध विकसित करना चाहता है, यह प्रबंध क्रांति की चकाचौंध से प्रभावित है, यह राजनीति विज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो चुका है, या यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक या और उत्पादन मूल बनाना चाहता है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादन मूल बनाना चाहता है। ठीक है, इसका जो उन्मुख होने का कारण है तो क्या है, ये लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान अथवा मैनेजमेंट साइंस की ओर जो उन्मुख होने का कारण जो है ये क्या है, यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादन मूल बनाना चाहता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा है कि आज हम संगठन मानव की युग के लिए रहे हैं। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, की एल्टन मेयो, की वाइट, की विलोमी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वाइट। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठन का प्रथम सिद्धांत जाना जाता है। संगठन का जो प्रथम सिद्धांत है वो क्या जाना जाता है? समन्वय की, संचार की, पदसमान सोपान की, प्रत्यायोजन। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, समन्वय। संगठन का जो प्रथम सिद्धांत जाना जाता है वो समन्वय जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद सोपान को अदिश प्रक्रिया, स्केलर प्रोसेस, स्केलर प्रोसेस का नाम किसने दिया? मैंने व रेले की, टेलर की, उर्विल की, एल.डी. वाइट। ठीक है, तो पद सोपान को जो अदिश प्रक्रिया का नाम दिया वो किसने दिया? मैंने वो रेले ने दिया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदेश की एकता को किसने अव्यवहारिक की संज्ञा दी है? ठीक है, आदेश की एकता को कौन किसने अव्यवहारिक की संज्ञा दी है? टेलर व हडसन ने, कि गुलिक ने, कि विलोवी ने, कि उर्विक ने। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, टेलर व हडसन ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप कहाँ पाया जाता है? खरे मुख्य कार्यपालिका का जो औपचारिक तथा वास्तविक रूप कहाँ पाया जाता है? भारत, ब्रिटेन, जापान, उपरोक्त तीनों में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? कह रहा है किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? भारत, ब्राजील, अमेरिका कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो संसदीय कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय कार्यपालिका का प्रमुख गुण है। जो संसदीय कार्यपालिका का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति, उत्तरदायित्व की, अस्थायित्व की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संसदीय जो कार्यपालिका का जो गुण है वो क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था में शासन का वास्तविक प्रधान होता है। जो संसदीय कार्यपालिका होता है इसमें वास्तविक प्रधान कौन होता है? ठीक है, व्यवस्था में वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति की राजा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था में जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था? ऋग्वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, कि उत्तर वैदिक काल में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, कह रहा है किस काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था? तो ये ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफ एवं लाइन, कह रहा है स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रशासन, की कार्मिक प्रशासन, की लोक प्रशासन। तो स्टाफ एवं लाइन शब्दों को सैन्य प्रशासन से ग्रहण किया गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है सूचना एकत्र करना, परामर्श देना, कि आदेश देना, कि पर्यवेक्षण करना। ठीक है, तो स्टाफ अभिकरण का कार्य क्या नहीं है? स्टाफ अभिकरण का कार्य क्या नहीं है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आदेश देना। ठीक है, स्टाफ अभिकरण का कार्य आदेश देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक
सूत्र इकाई है कि सहायक स्टाफ इकाई है कि स्टाफ इकाई है कि तकनीकी स्टाफ इकाई है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, सहायक स्टाफ इकाई है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सहायक स्टाफ इकाई है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छे बजट का गुण है आय व्यय के मध्य संतुलन, अत्यधिक घाटे का बजट, अत्यधिक लाभ का बजट, उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो आय, एक अच्छे बजट का जो गुण है वो क्या है, आय व्यय के मध्य संतुलन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट की प्रमुख अवस्थाएं हैं, बजट की प्रमुख अवस्थाएं हैं, बजट निर्माण, बजट पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति, कि बजट को कार्यान्वित करना, की उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो कह रहा है कि बजट की प्रमुख अवस्थाएं क्या है, तो बजट की प्रमुख अवस्थाएं ये तीनों हैं। बजट की जो प्रमुख अवस्थाएं ये तीनों है, बजट का निर्माण, बजट पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति, बजट को कार्यान्वित करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, या उपरोक्त तीनों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्त मंत्रालय के कितने विभाग हैं। कहा जा रहा है कि भारत में जो वित्त मंत्रालय के जो विभाग है वो कितने हैं। ठीक है, तो वो 3, 5, 4 की 2। ठीक है, तो भारत में वित्त मंत्रालय के जो विभाग हैं वो 3 है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। कह रहा है कि भारतीय संसद में जो बजट पास होने की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है, 2, 5, 4 की 6। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक मनाया जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 15 अगस्त से 14 अगस्त तक। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है। भारत में जो केंद्रीय बजट का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की योजना आयोग। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है, भारत में वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लेखांकन की वर्तमान पद्धति का आरंभ कब हुआ है। ठीक है, 1947, 1950, 1958 की 2009। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1958। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय आम बजट एवं रेल बजट के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2015 में, कि वर्ष 2023 में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वर्ष 2016 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आय व्यय की वैधानिक परीक्षण का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, महान्यायवादी, की नियंत्रक द्वारा, की संसद द्वारा, की महालेखा परीक्षक के द्वारा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो 117, 223, 150, 273। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 150। ठीक है,
150 कह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 150 में कहा गया। ठीक है, कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लेखा परीक्षण केंद्रीय विषय नहीं है, जनता का विषय है, कि संघीय विषय है, कि मंत्रियों का विषय है। ठीक है, तो ये क्या है? संघीय विषय है। कह रहा है कि भारत में लेखा परीक्षण ये एक संघीय विषय है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदत्त विधायन क्या है? कानून निर्माण की शक्ति, कार्य की शक्ति, धन निर्माण की शक्ति, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रदत्त विधायन क्या है? तो ये क्या है? कानून निर्माण की शक्ति है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशासन की अवधारणा किस मूल विज्ञान से मानी जाती है? राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, की विधि विज्ञान। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राजनीति विज्ञान। कर प्रशासन की अवधारणा किस मूल विज्ञान से मानी जाती है? प्रशासन की अवधारणा किस मूल विज्ञान से मानी जाती है? तो ये राजनीति विज्ञान से मानी जाती है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में मूल समानता का क्या आधार है? ठीक है, कर लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में जो मूल समानता का क्या आधार है? ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व की अधिकाधिक लाभ कमाना, की सत्ता पर अधिकार करना, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि व्यवहारवाद किस सामाजिक विज्ञान का मूल मंत्र है? मनोविज्ञान, विधि विज्ञान, समाज विज्ञान, की राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यवहारवाद किस सामाजिक विज्ञान का मूल मंत्र है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, समाज विज्ञान। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण है। कह रहा है नवीन लोक प्रशासन का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? संवेदनशीलता, विशेष प्रशासन अर्थात नौकरशाही, की जनता से अलगाव, की लाल फीता शाही। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, संवेदनशीलता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का नारा नहीं है नैतिकता, प्रतिबद्धता, की दक्षता, के सामाजिक उपयोगिता। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, प्रतिबद्धता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है उच्च स्तरीय पर प्रबंध, की सामाजिक समानता, की कार्यकुशलता, की मितव्ययिता। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, सामाजिक समानता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था पेरिस सम्मेलन, की फिलाडेल्फिया सम्मेलन, की वाशिंगटन सम्मेलन, की शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन था वो कौन सा सम्मेलन था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है लोकतांत्रिक उन्मुखता, की जनता की भागीदारी, की समानता की भावना, की उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। क्योंकि नवीन लोक प्रशासन की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो लोकतांत्रिक उन्मुखता, जनता की भागीदारी और समानता की भावना, ये तीनों है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक प्रशासन समूह की स्थापना हुई 1953 की 1963 की 1973 में, कि 1943 में। ठीक है, तो जो ये तुलनात्मक प्रशासन समूह की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो ये 1953 में हुई।
ये 1953 में जो तुलनात्मक प्रशासन की स्थापना कब हुई, 1953 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है तुलनात्मक लोक प्रशासन से, कि निजी प्रशासन से, कि लोक प्रशासन से, कि प्रबंध से। ठीक है, तो जो विकास प्रशासन का जो घनिष्ठ जो संबंध है वो किससे है, तुलनात्मक लोक प्रशासन से। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक प्रशासन समूह के प्रथम अध्यक्ष थे। कहा जा रहा है कि तुलनात्मक प्रशासन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, तो वुडरो विल्सन, रिचार्ड गेबल, की फ्रेंड रिंग्स, की ये हो गया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फ्रेंड रिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास प्रशासन की अवधारणा किन देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में, कि पूंजीवादी देशों में, कि विकासशील देशों में, कि उपरोक्त तीनों में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विकासशील देशों में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विकासशील देशों में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वादक है राजनीतिक दल, की लोक प्रशासन, की कार्यपालिका, की साम्यवाद। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि विकासशील देशों में विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख वादक है वो क्या है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लोक प्रशासन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रचलन किस दशक में हुआ, 1980, सन 2000, कि सन 1990, कि उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सन 1980 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की प्रथम शुरुआत मानी जाती है वाजपेयी सरकार से, नरसिम्हा राव सरकार से, राजीव गांधी सरकार से, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राजीव गांधी सरकार से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हमारे देश का अत्यंत प्राचीन महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, रामायण, महाभारत, ए एवं बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी, सॉरी 1520 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, कि 1632 ईस्वी में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा सॉरी जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1620 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1550 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो इसका जो सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल प्रशासन की विशेषता है सैनिक प्रशासन, मुख्य कार्यपालिका, की नौकरशाही, की ये सभी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि मुगल प्रशासन की जो विशेषता थी सैनिक प्रशासन, मुख्य कार्यपालिका, नौकरशाही, ये तीनों थी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास काल कब से शुरू हुआ, 1500 ईस्वी से ईस्वी में, कि 1700 ईस्वी में, कि 1600 ईस्वी में, कि 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास काल कब से शुरू हुआ, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश कालीन प्रशासन को कितने कालों में बांटा गया, 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन
20 का सही हो जाएगा 4। ठीक है, ब्रिटिश कालीन प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया या 4 कालों में बांटा गया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई। 1784 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में कि 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1786 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 कब लागू हुआ। कह रहा पुलिस अधिनियम 1861 कब लागू हुआ, अर्थात किस सन में लागू हुआ। सन 1857 में, सन 1875 में, सन 1885 में, सन 1860 में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 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 डी इसका सही हो जाएगा सन 1860 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कितने विभाग हैं। कह रहे हैं वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार में कितने विभाग है, 83, 93, 90, 98। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा 93। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कितने मंत्रालय हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कितने मंत्रालय हैं, 48, 62, 58 की 68। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 58। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रशासन किन गुणों से युक्त है। उन्नतिशील की गतिशील की परिवर्तनशील की इन सभी से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा इन सभी से। इन सभी से होगा, क्योंकि प्रशासन जो भारत का प्रशासन किन गुणों से युक्त है, उन्नतिशील से भी, गतिशील से भी और परिवर्तनशील से भी, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा इन सभी से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत प्रशासन की नकारात्मक विशेषता कौन सी है। नौकरशाही का आधिपत्य की सीमित नागरिक सहभागिता की व्यापक तथा जटिल प्रशासन की ये सभी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठन से हमारा तात्पर्य उस सहयोगी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का निश्चित कार्य और उत्तरदायित्व होता है। संगठन की उक्त परिभाषा किसने दी है। कह रहा है जो ये संगठन का जो परिभाषा दिया है ये किसने दिया है, साइमन ने कि पीफनर ने कि एल.डी. वाइट ने कि इनमें से कोई ने। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा साइमन। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।